हमें खाना कब खाना है, रात का खाना खाना है या भी नहीं, ये सब हम ध्रुव राठी जी के वीडियो को देखकर ही तय करते हैं। ऐसा कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा पूरे देश में है? राठी जी अब ये भी तय करना चाहते हैं कि हम कौन सी फिल्म देखेंगे और कौन सी फिल्म नहीं देखेंगे। इधर की फिल्म 500 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं और इसके बाद पूरा का पूरा फिल्म धाराशायी, पूरा का पूरा नैरेटिव धाराशायी और बिजनेस यूं डाउन चला जाएगा शू करके। धुरंधर पर वीडियो जैसे ही आई, राठी जी को हिंदुस्तानियों ने यह बता दिया कि राठी जी के वीडियो असल में देखे कहां जाते हैं और राठी जी के वीडियोस का मतलब आनंद लोग ज्यादा कहां ले रहे हैं कि वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। जब कमेंट सेक्शन बंद हुआ तो लोग ट्विटर और बाकी जगहों पर जाकर के लिखने लगे, आपने यहां ट्विटर ब्लॉक कर दिया है लेकिन जाइए इंस्टा पर कमेंट खुला हुआ है। गाइस, ट्विटर पर लिखिए। लोग दूसरे वीडियोस पर जाके लिखने लगे कि उस वाले वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया। पैसे जजमेंट दे रहे हैं कि अरे 500 करोड़ की फिल्म, भाई है कौन तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, एक यूट्यूबर है और वो यूट्यूबर ऐसा है जिसे ये लगता है कि वो वीडियो रिलीज करता है, उसके बाद ये देश किसी भी विषय, किसी भी चुनाव या किसी भी मामले में अपना रुख, पहले हम आप वो वीडियो देख लेते हैं, फिर ये तय करते हैं कि राठी साहब ने क्या बोला है, उस हिसाब से या तो हम चुनाव में वोट करते हैं या फिर दैनिक दिनचर्या, जैसे हमें शौचालय कब जाना है, हमें खाना कब खाना है, रात का खाना खाना है या भी नहीं, ये सब हम ध्रुव राठी जी के वीडियो को देखकर ही तय करते हैं। ऐसा कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा पूरे देश में है? क्योंकि राठी जी तो ये मान के चल रहे हैं। राठी जी अब ये भी तय करना चाहते हैं कि हम कौन सी फिल्म देखेंगे और कौन सी फिल्म नहीं देखेंगे। ऑलरेडी जो फिल्म 500 करोड़, यानी मैं धुरंधर की बात कर रहा हूं, 500 करोड़ का डोमेस्टिक बिजनेस कर चुकी है। राठी जी ने कहा कि अब आ रहा मेरा वीडियो। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरे ध्यान नहीं रही, मैं बच्चे खिलाने लग गया था, मेरे बच्चे ने पोटी कर दी थी, मैं जरा डायपर बदलने में थोड़ा लेट क्या हुआ, आदित्य धर की फिल्म 500 करोड़ का बिजनेस कर जाती है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं और इसके बाद पूरा का पूरा फिल्म धाराशायी, पूरा का पूरा नैरेटिव धाराशायी और बिजनेस यूं डाउन चला जाएगा शू करके। राठी जी और राठी जी के जानने वाले ऐसा ही समझते हैं। ये राठी जी वो हैं जो 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान किसी और को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, महाराष्ट्र में किसी और की सरकार बनवा रहे थे, दिल्ली में जिसे मुख्यमंत्री बनवा रहे थे वो अब दिल्ली में दिखते नहीं हैं। लेकिन राठी जी की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि राठी जी को यह लगता है कि वो खुदा है। नो डाउट वो एक बड़े यूट्यूबर जरूर हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि राठी जी की 70% फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान वाले ये तय कर लें कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना, इससे भारत में कोई फर्क पड़ता नहीं है। धुरंधर पर वीडियो जैसे ही आई, राठी जी को हिंदुस्तानियों ने यह बता दिया कि राठी जी के वीडियो असल में देखे कहां जाते हैं और राठी जी के वीडियोस का मतलब आनंद लोग ज्यादा कहां ले रहे हैं। राठी जी की हालत ये हो गई राहुल जी कि वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। जब कमेंट सेक्शन बंद हुआ तो लोग ट्विटर और बाकी जगहों पर जाकर के लिखने लगे, आपने यहां ट्विटर ब्लॉक कर दिया है लेकिन जाइए इंस्टा पर कमेंट खुला हुआ है। गाइस, ट्विटर पर लिखिए। लोग दूसरे वीडियोस पर जाके लिखने लगे कि उस वाले वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दिया। राहुल जी, आपको यह पता है कि इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी, वैचारिक लोग इस यूट्यूबर के साथ समय समय पर खड़े रहे। आप बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं बैठकर इस देश में लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और आप ऐसे जजमेंट दे रहे हैं कि अरे 500 करोड़ की फिल्म, भाई है कौन तू, क्या है तू, क्या करता है, यूट्यूबर है ना। और वो भी ज्यादा मुझे ये लगता है राहुल जी कि भाई पढ़ता तो लिखा हुआ है, किसी ने लिख के दिया वो पढ़ दिया, न तो इसको वैचारिक क्लियरिटी है, न तो इसको ये पता है कि ये बोल क्या रहा है। आप जो फिल्म ऑलरेडी 500-600 करोड़ कर चुकी है, 1000 करोड़ के क्लब में जाने वाली है, आप कह रहे हो कि आपके एक साधारण यूट्यूब के वीडियो से वो फिल्म बर्बाद हो जाएगी, फिल्म खत्म हो जाएगी। देखिए, नाम ध्रुव राठी है या फिर मुंगेरी लाल है, कसम से भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मतलब किस मुगालते में जी रहे हो आप। हर चुनाव से पहले आप जिता रहे होते हो किसी और को और फिर क्या होता है, रिजल्ट आते हैं कुछ और। अब भाई साहब ने जो वीडियो बनाई
वो वीडियो आने के बाद में इन्होंने दावा किया कि अरे देखिए अब क्या होगा, अब कोई नहीं जाएगा राहुल जी थिएटर्स आपके में पास मूवी तो देखने कार के है, लिए। हाँ, आपके पास तो कार है। हम लोग जैसे पिछली बार फिल्म में देखने जा रहे थे तो एक कुत्ता जो है पीछे से दौड़ा अपनी कार के हाँ। पीछे। कुत्ते को ये लगता है कि राहुल जी कार जो है हमारी वजह से चला रहे हैं। अब देखिए यही ये तो तो गजब है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ऐसे लोगों के साथ में। दर्शकों, बीते दिन 38.50 करोड़ का कारोबार किया है मूवी ने ध्रुव राठी की। वीडियो आने के बाद में पता चलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और सामने वाला जो बैठा है वो वहां पर क्या कर रहा है। और राहुल जी ये तीसरा सप्ताह है। आप मतलब क्या कह रहे हो? तीसरा सप्ताह। आप क्या कह रहे हो? सबसे बड़ी बात है, लोगों के दिल में आप क्या डर बैठाना चाहते हो इस सरकार के प्रति? सरकार, अच्छा एक बात बताइए, जो ध्रुव राठी ये कह रहे हैं कि सरकार ने खुद ये कहा कि हमारा कोई स्पाई नहीं है। एक सरकार, चुनी हुई सरकार, क्या वो मीडिया के सामने आकर के ये कह देगी क्या कि दूसरे देशों में हमने अपने एजेंट्स भेज रखे हैं खुफिया जानकारी जुटाने के लिए? इतनी बड़ी मूर्खता, और किसको बचा रहे हैं? राहुल जी वही तो मैंने कहा कि उसको ये पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। हाँ। उसको लिख के दिया गया, सामने आया, उसने पढ़ दिया। अरे 2 हफ्ते का समय लिया ना भाई। उसको पता है। इनके जैसे जो कुछ कलाकार हैं, मूवी आई 1-2 दिन के बाद में तुरंत अपना रिव्यू दे दिया, अरे देखिए वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है, और अरे देखिए राहुल जी, पाकिस्तान के लोगों को टारगेट ये कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने टाइगर जिंदा है या टाइगर मर गया को दे दिया 5 स्टार, हाँ। सैयारा को दे दिया 5 स्टार। ये जितनी वाहियात फिल्में हैं, डेली बेली जैसी फिल्मों को इन लोगों ने 5-5 स्टार दिए हुए हैं, लेकिन छावा जैसी फिल्म को इन्होंने दिया 1.5 स्टार, तानाजी जैसी फिल्म को इन्होंने दिया 2.5 स्टार, और अब जब धुरंधर आई इन्होंने कहा 1.5 स्टार की फिल्म बेकार है। अब जब इन 1.5 स्टार वाले लोगों को आम जनता जाने लगी, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति ने अपना सोशल वो समझ लिया, वर्क समझ लिया कि मैं फिल्म देख के आऊंगा, सामने वाले से कहूंगा कि भाई साहब जाके फिल्म देखिए, फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। कोई भी रिव्यू के चक्कर में नहीं पड़ा। हर रिव्यूअर को, जो भी 1.5 स्टार 1 स्टार कर रहा था, रिव्यूअर को जाके आम जनता रिव्यू कर रहे थे। नहीं, कैसे दिया सबसे पहले 1.5 स्टार? प्रकाश जी, जिस दिन ये मूवी आई थी, हम खुद गए उस दिन, पहले दिन गए मूवी देखने के लिए, तो मतलब इतना भोकाल नहीं था। जब हम गए थिएटर्स में इतना भोकाल नहीं था। हाँ। लेकिन हम जब 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में गए देखने के लिए, तो उस दिन क्या माहौल था, और हम ये खाली यही देखने के लिए गए थे कि माहौल में क्या फर्क आया है, कैसे बदल रहा है। ये वो भाई साहब हैं, जब पद्मावत मूवी आई तो इन्होंने कहा कि अरे देखिए ये कैसे हो सकता है। इतिहास अगर बदल दिया तो हाँ। अपने मतलब की फिल्म बना लो। और मतलब सबको आजादी है, तो फिर एक काम कीजिए, हर कोई जाइए, जाकर के अपने हिसाब से मूवी बना दीजिए और उसको पेश कर दीजिए। तो आदित्य धर ने वही तो किया और कर दिया। अब दिक्कत ये भी है, इन जैसों की दिक्कत एक और है राहुल जी। आदित्य धर है कश्मीरी पंडित, तो दिक्कत ये है कि आदित्य धर ने ऐसी फिल्म क्यों बनाई। हम लोग जब पहले दिन दर्शकों फिल्म देखने गए तो वो 3.5 घंटे की फिल्म है, 3.5 घंटे से ज्यादा की फिल्म है। आपको 1 मिनट भी फिल्म कहीं रुकती, थकती, परेशान करती नजर नहीं आएगी। जिस समय फिल्म खत्म होती है आपको लगता है कि फिल्म अभी खत्म क्यों खत्म हो रही है, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रही है। ये पहले दिन जब हमारा रिएक्शन था तो हमको तो ये लग गया, क्योंकि जब हम देख के आए हम लोग उसी दिन से बात कर रहे हैं कि हम लोग फिर जाएंगे, हम लोग फिर जाएंगे। और माउथ पब्लिसिटी इस फिल्म की ऐसी हो गई कि हम लोग जब देख के आए, हमें लोगों ने कम से कम 10-15 लोगों को कहा होगा कि भाई साहब जाके फिल्म देख के आइए, बहुत तगड़ी फिल्म। और जिन्होंने हमारे कहने पर देखी, उन्होंने आकर के और मतलब एक व्यक्ति ने कम से और कम जो कहते हैं राहुल जी, हाँ। चेन रिएक्शन, Exactly. इस फिल्म को लेकर चेन रिएक्शन हुआ है और आम जनता ने फिल्म को उठा लिया। इसमें किसी प्रमोशन का मतलब नहीं है, किसी मार्केटिंग का मतलब नहीं है, और किसी YouTube वीडियो का मतलब नहीं है, क्योंकि YouTube वीडियो के जरिए फिल्म को नहीं आगे बढ़ाया गया है। लेकिन फिल्म जब 500 करोड़ कमा चुकी है, करोड़ों लोग फिल्म देख चुके हैं, तीसरे संडे में लगातार हर घंटे 30 से 35 हजार टिकट बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया कि बुक हो रहे हैं, तब एक व्यक्ति जो कहीं बैठा है दुनिया के किसी हिस्से में, वो एक वीडियो तैयार करता है और कहता है कि जी अब हम इस फिल्म का काउंटर कर देंगे, अब ये फिल्म गई है। और वही तो मतलब ये वैचारिक, देखिए आप 2 बातें हैं, या एक तो आप अपनी बात दुनिया के सामने कह रहे हैं, और एक है विश्वसनीयता, लोग विश्वास कितना कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार चुन करके आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश की जनता ने बनाया है, उसके पीछे एक विश्वास है। लोगों को यह लगता है कि देखिए नियत और नीति, सरकार की नीति गलत हो सकती है, और हमने देखा भी कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए सरकार के द्वारा कि बाद में पीछे हटना पड़ा। लेकिन मैं नियत की बात कर रहा हूं, उस नेता की अगर नियत साफ है तो फिर ये लाख प्रोपेगेंडा आप लोग चला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक विश्वास बन गया है कि भाई हाँ
विश्वास है, इसने जो कहा है कोई तो बात है। आप समझिए दर्शकों, आप समझिए ये क्या पेश किया जा रहा है। पेश यही किया जा रहा है जो राठी साहब हैं, उनके साथ के जो दोस्त हैं, उनके यहां, वो तो यहां हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो यहीं रहते हैं। वो हर पार्लियामेंट सेशन से पहले एक बात कहते हैं, इसमें सरकार गिर जाएगी। अब की बार तो कुछ भी नहीं था, अब तो हिंडनबर्ग जैसी दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ लोगों ने अब की बार भी सरकार गिरवा दी। आखिरी दिन सरकार गिरवा रहे थे 19 तारीख को। शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार खेल कर देंगे। अभी भी खेल ही करवा रहे हैं। अमित शाह को चुनौती दे दी, कोई कह रहा है अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी, कभी योगी आदित्यनाथ अमित शाह को चुनौती दे देते हैं। इनका खेल समझिए दर्शकों, ये क्या करना चाहते हैं, इनके पास में कोई खबर है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, और वो जो ये मतलब काइंड ऑफ दर्शक वर्ग इन्होंने तैयार कर लिया है यूट्यूब पर, वो 10, 20, 25 लाख जो भी है। अब उनको ये लगता है कि हम इनको क्या दें, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि यही ब्रह्मा की मूरत है, ये आएगा और सरकार बदल देगा और कोई और शपथ ग्रहण ले लेगा। लेकिन मेरे भाई, देश का सिस्टम ऐसे चलता नहीं है। चुनावी लोकतंत्र है, यूट्यूब पर तो वोट पड़ने का सिस्टम अभी तक आया नहीं है कि नेताजी यूट्यूब पर प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब पर ही जाके लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन जो दर्शक वर्ग है, ये उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा दर्शक वर्ग इन्होंने तैयार कर लिया है जिसकी आंखों पे पर्दा डला हुआ है, वो दाएं बाएं देख ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बार गलत साबित हो चुके हैं। अब आप देखिए 2014 से लेकर के हम 2025 समाप्त होने वाला है, और लगभग 11 साल खत्म बात है राहुल जी कि इस देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह के यूट्यूबर्स को देश की संसद तक में कोट कर दिया कि जाके देखिए ध्रुव राठी का वीडियो। क्या कह रहे हैं यार, मतलब देखिए ना आपकी 11 साल से आप लगातार प्रयासरत हैं और ऐसा एजेंडा आप चला रहे हैं, उसके बावजूद देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है। देखिए इस देश में 100% लोग तो ऐसे नहीं है कि वो बीजेपी को वोट देते हैं। खिलाफत में भी लोग हैं जो खिलाफत में हैं। देखिए होता क्या है कि अच्छा उनको क्या लगता है कि क्योंकि वो सरकार के खिलाफ में है, सरकार गिर जाए, सरकार के खिलाफ में कुछ हमें ऐसा पता चले कि हम खुश हों, भैया हमारा भी मजा आए। उस मजे के चक्कर में ये लोग ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं केवल उस मजे के अच्छा एक और चीज देखिए, इस फिल्म को लेकर देखिए, ये फिल्म में जो कहानी बताई गई है वो 2014 से पहले की कहानी है जो अभी तक इस फिल्म में बताई गई है। अब जो हिस्सा आएगा वो 2014 के बाद का आएगा, तो उस दौरान जो है वो तो दूसरी सरकारें नहीं है, उनके अंदर भी कुछ अच्छे फैसले हुए हैं, वो दिखाया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप एक वैचारिक मतभेद रखते अब आप वहां खड़े हैं जहां आपको हर बार देश के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। इनकी दिक्कत यह है राहुल जी कि इनको लगता है कि राष्ट्रवाद मतलब नरेंद्र मोदी, जबकि नरेंद्र मोदी 2012 में तो भाई गुजरात में बैठे हुए थे, कोई लेना देना नहीं। उस समय जो सरकार थी उनका फैसला था जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन वही जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको यह लगता है कि जहां राष्ट्रवाद, मजबूत राष्ट्रवाद की प्रवाह हो, जहां देश का एक धड़ा एक ऐसी फिल्म के साथ खड़ा हो गया जिसका बहुत प्रमोशन नहीं है, बहुत मार्केटिंग नहीं है, तब इनको ये लगता है कि अरे ये तो मोदी ने बताया। एक एंकर है पाकिस्तान, वो एंकर ये कह रही है कि 1-1 मिनट का जो है वीडियो मोदी जी ने देखा, उसके बाद अप्रूव किया, उसके बाद बोला नहीं ये वाला हिस्सा हटा दो, ये वाला हटा दो। पाकिस्तानियों का IQ लेवल पता है कि ठीक है यार इनका तो ये है, लेकिन जो व्यक्ति भारतीय है, जो व्यक्ति अब जर्मनी में रहना, उसकी IQ लेवल को क्या हो गया। और यही कारण है कि ध्रुव राठी के वीडियोस को 70-80% वो लोग देखते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। और यही कारण है कि IQ लेवल चूंकि है दोनों का बराबर है, जो वीडियो बना रहा है उसका भी, जो दर्शक वर्ग है उसका भी। और यही कारण है कि वीडियोस पर लोग जो है देख लेते हैं। अब इस बार चूंकि भारत की फिल्म की बात कर दी गई, लोग जो देख के आ रहे थे, जो फॉलोवर भी होंगे, बोले यार ये तो महाफ्रॉड आदमी है भाई, वो फिल्म देख के आ रहे हैं और वहीं थिएटर से निकलने के बाद ही फोन जैसे लगाता है, नंबर तो है नहीं, तो यूट्यूब वीडियो खोल के अपना 4 बार दाएं बाएं इधर उधर किया। अब कमेंट सेक्शन बंद है तो लोग ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जाके संदेश बराबर पहुंचा रहे हैं। अब इससे बड़ा मतलब उनके लिए झटका कहें या फिर सीधे शब्दों में ये कहें कि मतलब उससे बड़ा देखिए, नहीं मानेंगे तो है नहीं, जो कुछ करना है वो तो करेंगे। आगे भी इस तरह की वीडियोस आएंगी, कहेंगे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो चलेगा। एक मनगढ़ंत कहानी हर चुनाव से पहले, हर चुनाव के बाद, और कोई अगर राष्ट्रवाद की बात करता है तो फिर किसी भी विषय पर उस पर इस तरह का एजेंडा चलाना है। लेकिन आखिर में होता क्या है, बड़ा सवाल ये है, आप इतने प्रयास करने के बावजूद, ठीक है भाई आपको पैसा कमाना है, कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कमा रहे हैं। और हर कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो पैसा कमाने के लिए ही निकलता है। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, वो अलग बात हो सकती है, अपने अपने हुनर की बात है, हुनर आपके अंदर है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कहां कर रहे हो ये बड़ी बात है। देखिए
मूलतः जो बात कही गई आखिर में वो यही कही गई, देश के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको टारगेट करने के लिए ऐसी मूवी बनाई जा रही है, उनको पसंद किया जा रहा है। और इस बात का मजा कौन ले रहा है? वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी मजे ले रहे हैं। समझिए होता क्या है दर्शकों कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस लेवल तक सोच रहे हैं, आप किस लेवल तक लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, और लोगों को जो मूर्ख बनाने की ये कला है वो कहां तक आगे जा सकती है। देखिए इतना बेवकूफ अब कोई नहीं बचा है। वही मैं कह रहा हूं, एक दौर था भाई साहब ने कुछ कह दिया तो फिर ठीक है, अरे देखिए उन्होंने कहा ऐसा, लेकिन धुर्राटी हाथ बहुत तगड़ा हिलाता राहुल जी, ऐसे ऐसे करता। हाँ तो लोग तो कहते हैं भैया ताता थैया करते रहते, कुछ लोग तो वो ताता थैया देखने के लिए आ रहे हैं वीडियो पे, केवल वो जो तरीका है वो ताता थैया वाला, उसको ही देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। आप ये समझो कि हम कैसे पत्रकार होंगे या प्रोड्यूसर होंगे कि हमको सच झूठ जो लिख दिया जाएगा अकवास बकवास स्क्रिप्ट के रूप में हम वो पढ़ देंगे। ये कैसे हो सकता है? फिर हमारी अपनी बुद्धि का क्या हुआ? हम जो खुद देख रहे हैं, खुद समझ रहे होंगे, देश समाज का बदलाव देख रहे होंगे, उस पर हम ना बोल के हम कोई स्क्रिप्ट को मतलब पढ़ देंगे। ये कैसे हो सकता है? एक फिल्म जो आम लोग जाकर के देख रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि फर्जी नंबर है। तीसरा सप्ताह है, उसमें भी फिल्म अगर अवतार जैसी फिल्म आने के बाद फिल्म ऊपर है, मैं केवल स्पेसिफिक फिल्म की बात कर रहा हूँ, उसमें हम आके कहें कि हाँ अब देखो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, अब तुम्हारी फिल्म की ऐसे तैसी देखिए अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे, उसके बाद में जरूर कुछ हो जाएगा। लेकिन भाई सवाल वही है, तू कौन है भाई? हाँ तू कौन है? क्या है तुम्हारी? क्या बेचते हो? क्या दुकान है तुम्हारी? यूट्यूब पर एक चैनल है ना जी। यूट्यूब के चैनल से तुमको ये लगता है कि तुम देश के सिस्टम को दाएं बाएं कर दोगे? तो क्या है कि इस तरह के लोगों को खुशफहमी में जीने दीजिए। कुल मिलाकर हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह के लोगों का इलाज क्या है, क्या होना चाहिए, क्योंकि आप इलाज करने जाएंगे वो कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे। हमारे यहाँ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।